नमस्कार, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके लिए हरिद्वार जनपद का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उम्मीद है कि आपने पिछले पार्ट ठीक से देख लिए होंगे। जो नहीं देख पाए किसी कारणवश, वो ज़रूर पिछला पार्ट देख लें और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर। इतिहासकारों ने किस प्रदेश को गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर बताया है? हरिद्वार को, उधम सिंह नगर को, चमोली को और चंपावत को। तो सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार को। हरिद्वार को इतिहासकारों ने किस प्रकार का नगर बताया है? गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर बताया है। ठीक है जी। जबकि इसे अंग्रेजों की कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं, उत्तर भारत का केरल के नाम से भी जानते हैं, माया नगरी, मयूरपुर और चीनी यात्री हुएनसांग ने मोइलू के नाम से भी पुकारा था। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार हरिद्वार गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर है। तो पहले का हो जाएगा पहला। दूसरा प्रश्न देखना, तैमूर लंग किस वर्ष हरिद्वार में आया था? तैमूर लंग किस वर्ष हरिद्वार में आया था? यानी तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? हरिद्वार में लूटपाट कब मचाई थी तैमूर लंग ने? 1299, 1399, 1499 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1399। तैमूर लंग ने उत्तराखंड या हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? 1399 में। लेकिन अगर पूछते कि भारत पर कब आक्रमण किया, तब आंसर होता 1398 में। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो वापस जाते समय 1399 में उसने हरिद्वार के आसपास वाले क्षेत्र में, गंगा नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में उसमें लूटपाट मचाई है। और तैमूर लंग की आत्मकथा मुलुफात तुमरे में लिखा हुआ है कि तैमूर लंग का सामना जो है गंगा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में दो राजाओं से हुआ है। एक राजा है कौन? बहुरुच। और दूसरा राजा है रतन सेन। तो रतन सेन तो हम समझ सकते हैं कि ये सिरमौर का राजा है, लेकिन जो बहुरुज नाम का जो व्यक्ति है उसकी पहचान उत्तराखंड के कत्यूरी वंश के अंतिम राजा ब्रह्मदेव के रूप में की गई है। और ब्रह्मदेव जो कत्यूरी वंश का अंतिम राजा है, इसकी मृत्यु के संबंध में जिया रानी अभिलेख में भी जानकारी मिलती है कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय में ब्रह्मदेव या बीरमदेव की मृत्यु हुई थी या हत्या हुई थी। और तैमूर लंग की आत्मकथा में भी कुछ बहुरुज के बारे में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो 1399 में तैमूर लंग ने हरिद्वार में लूटपाट मचाई। और तैमूर लंग की आत्मकथा के अनुसार इस समय तैमूर लंग के दो राजाओं से संघर्ष हुआ, एक बहुरुज और एक रतन सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पंडित श्री राम शर्मा द्वारा शांति कुंज की स्थापना कब की गई? शांति कुंज की स्थापना कब की गई? 1951 में, 1971 में, 1981 में और 1991 में। तो हरिद्वार में शांति कुंज की जो स्थापना की गई पंडित श्री राम शर्मा द्वारा, ये कब की गई? 1971 में। 1971 में पंडित श्री राम शर्मा ने हरिद्वार में स्थित शांति कुंज में गंगा नदी के तट पर इस शांति कुंज की स्थापना करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, किस वर्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ने हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था? 1860 से 1865 के बीच में, दूसरे 1862 से 1865 के बीच में और तीसरे 1865 से 1870 के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1862 से 1865 के बीच में। जो अलेक्जेंडर थे, ये कई बार प्रश्न आता है पेपर में कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर क्या आता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर आता है हेनवुड। उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कौन है? हेनवुड। और भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही 1862 से 1865 के बीच में हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है जी। तो चौथे का हो गया बी वाला, 1862 से 1865 के बीच में। पांचवा प्रश्न देखना, किस घाट पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी? कुशावर्त घाट में, भीमगौड़ा में, कनखल में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशावर्त घाट। कुशावर्त घाट कहाँ पड़ता है?
हरिद्वार में। हरिद्वार में कहाँ? हर की पैड़ी में। हर की पैड़ी के पास 2 घाट हैं, एक कुशावर्त घाट है और एक गऊ घाट है। जो कुशावर्त घाट है, यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी और इस दौरान गंगा नदी की प्रवाह में या गंगा नदी की तेज धारा में इनके कुश आदि बह गए थे और इनके कुपित होने पर, यानी दत्तात्रेय ऋषि के कुपित होने पर गंगा माता ने इनके कुश आदि वापस लौटाए थे। यही कारण है कि इस घाट का नाम कुशावर्त घाट के नाम से हम जानते हैं, यानी यही कारण है कि इसका नाम क्या पड़ा? कुशावर्त घाट पड़ा। ठीक है जी। तो पांचवा का सही आंसर क्या है? पहला कुशावर्त घाट। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग हरिद्वार कब आए थे? चीनी यात्री हुएनसांग हरिद्वार कब आए थे? 630 ईस्वी में, 631 ईस्वी में, 632 ईस्वी में, 634 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 634 ईस्वी में। 629-30 में हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 634 ईस्वी में वो कहाँ आया? हरिद्वार में आया। और हरिद्वार को इसने जो है मोइलू कहा है और गंगा को जो है महाभद्रा कहा है। और चीनी माप प्रणाली के अनुसार हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना बताया है? 20 ली बताया है। तो चीनी यात्री हुएनसांग हरिद्वार कब आए? इसका सही आंसर है डी वाला, 634 में। आगे देखना, सातवां प्रश्न। इतिहासकारों के अनुसार किस जनपद का नाम खांडव था? देहरादून, हरिद्वार, चंपावत और बागेश्वर। तो ध्यान रखना है आपको, इतिहासकारों के अनुसार किस जनपद का नाम खांडव था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। आपको ध्यान होगा, महाभारत काल में जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो उस दौरान खांडव वन में पांडवों के निवास होने की पुष्टि हुई है और वह जो खांडवपन है वो वर्तमान हरिद्वार क्षेत्र में पड़ता है। तो खांडव वन किस जिले में है? हरिद्वार में है और महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर निवास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलौर नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? हरिद्वार में, चमोली में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। ठीक है जी, हरिद्वार में। मंगलौर नाम जो स्थान है ये किस जनपद में पड़ता है? हरिद्वार में पड़ता है। आगे बढ़ना, नौवां प्रश्न है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय निम्न में से है? कहाँ है? उधम सिंह नगर में, टिहरी में, हरिद्वार में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? हरिद्वार। देव संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? हरिद्वार में है। पतंजलि विश्वविद्यालय कहाँ है या पतंजलि योग विद्यापीठ कहाँ है? तो हरिद्वार में। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, पंत द्वीप एवं चंडी द्वीप किस जनपद में है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। पंत द्वीप और चंडी द्वीप किस जनपद में स्थित है? हरिद्वार, चंपावत, चमोली, कोई नहीं। तो इसका भी आंसर जो है हरिद्वार। हरिद्वार जिला चल रहा है तो हरिद्वार में ही होगा भाई। 11वां प्रश्न देखना, लाल ढांग कहाँ पर स्थित है? लाल ढांग हरिद्वार, चंपावत, चमोली, कोई नहीं। तो लाल ढांग जो स्थान है ये भी कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में है। 12वां प्रश्न देखना, उड़न खटोला रज्जु मार्ग किस जनपद में स्थित है? पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग। इसका भी आंसर क्या है? हरिद्वार। उड़न खटोला रज्जु मार्ग कहाँ है? हरिद्वार में है। आगे देखना 13वां प्रश्न, उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न बार बार आता रहता है। उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में, रुद्रपुर में, रुड़की में और बाजपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुड़की में। एक प्रश्न आता है कि उत्तराखंड प्राथमिक या विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ है? तो तब आंसर आता है कहाँ है? विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ है भाई? रामनगर, नैनीताल में है। और माध्यमिक जो शिक्षा परिषद है वो कहाँ है? रुड़की में है। और उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है? हल्द्वानी में। और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा परिषद शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ है? रुड़की में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, हरिद्वार जनपद के अंतर्गत कितने नगर निगम आते हैं? 1, 2, 3 और 5। तो कितने नगर निगम हरिद्वार जिले में आते हैं? बी, 2 नगर निगम। 2 नगर निगम कौन सा है? एक तो हरिद्वार नगर निगम है, हरिद्वार नगर निगम, और दूसरा कौन सा है? रुड़की है। हरिद्वार नगर निगम कब बना? 2011 में। 2011 में। और ये कब बना? 2013 में। तो हरिद्वार जनपद के अंतर्गत कितने नगर निगम हैं
तो 2 नगर निगम हैं। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि हरिद्वार जनपद कितने नगर हैं, यानी सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार। और हरिद्वार में सर्वाधिक नगर कितने हैं, 24। हरिद्वार में नगरों की संख्या कितनी है, 24, लेकिन नगर निगम कितने हैं, 2। दोनों ही प्रश्न बहुत अलग अलग हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि सर्वाधिक जो नगर वाला जिला है वो कौन सा, हरिद्वार। और सर्वाधिक नगर कितने, 24, लेकिन हरिद्वार में कितने नगर निगम है, तो 2। कौन कौन से, हरिद्वार और रुड़की। हरिद्वार नगर निगम कब बना, 11 में, और रुड़की नगर निगम कब बना, 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिद्वार को कब नगर निगम बनाया गया, सेम वही प्रश्न आ गया, तो कब बनाया गया, अभी तो बात हुई 2011 में। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी के बिलवा नील पर्वतों के मध्य गंगा नदी के तट पर बसा हुआ जनपद कौन सा है, हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। आगे देखना 17वां प्रश्न, निम्न जनपदों में से मैदानी जिला कौन से हैं। कौन से जिले जो है मैदानी जिले हैं। प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में पहाड़ी जिले कितने हैं, उत्तराखंड में मैदानी जिले कितने हैं। और यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न जनपदों में से मैदानी जिले कौन कौन से, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ए और बी दोनों, और चमोली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। उत्तराखंड के 2 जिले ऐसे हैं जिनको मैदानी जिला बोला जाता है या मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, एक उधम सिंह नगर और एक हरिद्वार। तो टोटल 13 जिले हैं। 13 जिलों में से 2 जब मैदानी जिले हो गए तो पहाड़ी जिले कितने हुए, 11। टोटल जिले 13, पहाड़ी जिले 11, मैदानी जिले 2। कौन कौन से, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, बाकी जो भी है वो पहाड़ी जिले हैं। आगे बढ़ना 18वां प्रश्न, निम्न में से रुड़की को नगर निगम का दर्जा दिया गया। अभी बात हुई थी रुड़की को नगर निगम कब दर्जा दिया गया, कब, 2013 में, हरिद्वार को 2011 में। आगे बढ़ना 18वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, किस जनपद का आकार बैठे ऊंट की तरह प्रतीत होता है। बैठे ऊंट की भांति किस जिले का आकार है, तो आंसर होगा हरिद्वार का। तितली की भांति किस जिले का आकार है, तो आंसर होगा टिहरी का। और घोड़े की काठ की भांति किस जिले का आकार है, तो अल्मोड़ा का। और दोना और द्रोण के आकार का जिला कौन सा है, तो देहरादून। हरिद्वार को गंगा द्वार इसमें कहा गया। हरिद्वार को गंगा द्वार किस में कहा गया, ऋग्वेद में, स्कंद पुराण में, अष्टाध्यायी में, वन पर्व में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया, महाभारत के वन पर्व में कहा गया है। उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के केदार खंड में गढ़वाल की जानकारी मिलती है, और स्कंद पुराण के मानस खंड में कुमाऊं की जानकारी मिलती है। और अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है, किसके भाई, अष्टाध्यायी पुस्तक, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय है इसमें, ठीक है जी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है, कमेंट करके बता दो, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ो जरा। 21वां प्रश्न, संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हरिद्वार में कब की गई। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हरिद्वार में कब की गई, मार्च 1965 में, जून 1965 में, जनवरी 1965, सितंबर 1965। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, जून 1965 में संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, हरिद्वार में की गई। 2 प्रश्न है इसमें से। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कहाँ है, हरिद्वार में है। और इसकी स्थापना हरिद्वार में कब की गई, तो जून 1965 में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, हरिद्वार के किस स्थान में ब्रिटिश कालीन सोलर हेड्स बनाने का कारखाना स्थापित था। लक्सर में, झबरेड़ा में, मंगलौर में, रुड़की में। तो सोलर हेड्स बनाने के जो कारखाने हैं हरिद्वार में, वो कहाँ हैं, रुड़की में हैं। सोलर हेड्स बनाने के कारखाने कहाँ हैं, रुड़की में। 22वां का सही आंसर होगा डी। आगे देखना 23वां प्रश्न, शांतिकुंज किस जनपद में स्थित है। सिंपल सी बात है, शांतिकुंज कहाँ है, हरिद्वार में। और शांतिकुंज हरिद्वार में किस नदी किनारे पर है, गंगा नदी किनारे। और शांतिकुंज की स्थापना कब हुई, 1971 में। और 1971 में शांतिकुंज की स्थापना किसने करी, पंडित श्री राम शर्मा द्वारा की गई। आगे देखना अगला प्रश्न, हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। स्वामी रामतीर्थ को, स्वामी राम शर्मा को, इंदिरा गांधी को, स्वामी मित्रानंद को। तो हरिद्वार में जो भारत माता का मंदिर है इसे बनाने का श्रेय जाता है स्वामी मित्रानंद को। स्वामी सत्य मित्रानंद बोलेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। स्वामी सत्य मित्रानंद ने 1983 में इसे बना दिया था, और 1983 में इसका जो उद्घाटन किया था
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन किसने किया 1983 में? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ठीक है जी। और बनाया किसने? ये स्वामी सत्यमित्रानंद ने बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, स्वामी मित्रानंद। आगे बढ़ना, अगला प्रश्न है, हरिद्वार की सीमा किस जनपदों से लगती है? किन जनपदों से लगती है? पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी और बी और सी दोनों। तो हरिद्वार जिला 2 जिलों से लगता है। 2 जिले कौन कौन से लगता है? उत्तराखंड के 2 जिलों से लगता है हरिद्वार। हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड के 2 जिलों से लगते हैं, एक देहरादून और एक पौड़ी, दोनों से हरिद्वार की सीमा लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों। ठीक है जी। ये 25 प्रश्न जो है आज के पूरे हो जाते हैं। और पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर एक बार देख लीजिए। और जहाँ पर आपको नोट्स मेंशन करने होते हैं वो ज़रूर तत्काल जो है नोट्स मेंशन करते रहिए। और इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।